Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. This is Varsharani here and I welcome all of you to JKSSB online tutorial. इस वीडियो में हम बात करेंगे significance of geographical indication tags. कि देखो हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि आज इस प्रोडक्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, आज केसर को मिल गया, आज गुच्छी मशरूम को मिल गया, आज टेराकोटा को मिल गया। तो ये क्या चीज़ है, ये इसका फ़ायदा क्या है और प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है, उनको कंज्यूमर को इससे क्या फ़ायदा है, तो ये सब चीज़ हम डिटेल में जानेंगे अभी। तो सबसे पहले तो देखो इंडिकेशन वर्ड यूज हुआ है, तो इंडिकेशन का मतलब है संकेत, इशारा। ठीक है, इंडिकेशन इंडिकेट कर रही है कोई चीज़, जैसे जोग्राफिकल इंडिकेट, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है जो चाहे नेचुरल है चाहे मैन्युफैक्चर करी गई है, वो चीज़ किस एरिया से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है। तो मान लो कोई चीज़ ओरिजिनली सिक्किम से बिलोंग करती है, सिक्किम से पहले से ही चली आ रही है वो, तो अब मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे बैठे अगर मैं कोई चीज़ वही सेम चीज़ बना रही हूँ और उसके ऊपर सिक्किम नाम लिख के बेच रही हूँ, तो मेरी ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो झूठ हुआ ना, सिक्किम की तो मैं हूँ नहीं और सिक्किम में मैं बना भी नहीं रही। वैसे ही कश्मीरी केसर को अगर कोई दूसरे लोग, लेट्स से कोई बाहर जिसे चीट करना हो, वो लिख देगा कश्मीरी केसर उसके ऊपर, डब्बे के ऊपर, और पूरी दुनिया के लोग सोचेंगे यार कश्मीरी केसर बेच रहा है, तो वो खरीद सकते हैं और वो ठगे जा सकते हैं। तो अगर कश्मीरी केसर है और उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है, तो जो भी पैकिंग होगी उसके ऊपर टैग लगा होगा, निशान लगा होगा, टैग जो जोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो जीआई टैग लगा होगा उसके ऊपर, तो जो भी खरीदने वाला होगा वो भी जेन्युइन चीज़ मिलेगी उसको, और जो बेचने वाला होगा उसके लिए भी अच्छा है कि कोई और फेक, कोई फ्रॉड बंदा उसी के नाम का डुप्लीकेट करके नहीं बेच सकता। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लेट्स से कश्मीर का केसर है तो कश्मीर में बनता है, और अगर यही सेम चीज़ यूपी में भी बनती हो, सेम इसी क्वालिटी की चीज़, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूपी वाले उसको बेच नहीं सकते। बिल्कुल बेच सकते हैं वो अपने नाम के साथ, उसको वो कश्मीरी केसर नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो यूपी का केसर नाम लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो ज़रूर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनको कोई उनको जेल में नहीं डाल सकता कि आपने क्यों बेची। लेकिन हाँ, झूठी मूठी का कश्मीरी केसर नाम दे के कोई नहीं बेच सकता उसको। तो जब भी कश्मीरी केसर बिकेगा तो जीआई टैग देख के कोई खरीदेगा ना, क्योंकि जीआई टैग मिल गया है, उससे पता चलता है ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चलती है, रेप्यूटेशन बन जाती है एक प्रोडक्ट की पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में, कि अब ये जो प्रोडक्ट है हमें ठीक मिलने वाला है और इस प्रोडक्ट की कुछ तो स्पेशलिटी है ही। तो जब पता चलता है कि कुछ तो स्पेशलिटी है ना, तो लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्पेशलिटी है, तो और खरीदते हैं चीज़ को, तो उससे इस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। तो अगर इंटरनेशनली बात करूँ मैं, जीआई टैग्स कौन देता है, कौन रेगुलेट करता है, तो ये है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स बोलते हैं इसको। तो ट्रिप्स देखता है जीआई इंडिकेशन दुनिया में, ये 1995 में आया था। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक एक्ट आया था, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, तो इसके थ्रू जीआई टैग्स दिए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसको देखती है ऊपर से। और एक्ट का नाम फिर से बता देती हूँ, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और ये इट केम इनटू फोर्स इन 2003। 2003 में ये एक्ट लागू हुआ था। और इससे फायदा, इसके बाद क्या हुआ, 2004 में हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया, और उसका नाम है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की टी बहुत ही फेमस है, तो उससे मिला था सबसे पहले। तो गवर्नमेंट की अगर आप वेबसाइट पे देखोगे ना, 2004 और 5 ऐसे लिखा होता है, तो ये नहीं सोचना कि 2005 में भी मिला, 2004 में भी मिला, तो दो बार मिल गया, नहीं। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगले साल की। तो उस तरह गवर्नमेंट की चीज़ें जहाँ भी होती है तो फाइनेंशियल ईयर की टर्म्स में लिखी जाती हैं। तो
ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पहले भी बता ही दिया, जैसे कि अनऑथराइज्ड यूज से बचाना किसी चीज़ को, और प्रोवाइडर जो मैन्युफैक्चरर है उस चीज़ का या प्रोड्यूसर है उसको सिक्योरिटी मिलती है इससे कि उसकी चीज़ का कोई फ्रॉड करके नहीं बेचेगा। तो बेनिफिट्स इसके मैंने यही बता दिया, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है प्रोडक्ट्स को एक किस्म की, और वही अनऑथराइज्ड यूज होने से बचा सकते हैं, और कंज्यूमर भी बच जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ मिलती है। देखो कंज्यूमर को क्या चाहिए, जेन्युइन चीज़ चाहिए, हाई क्वालिटी की चीज़ चाहिए, उसके लिए चाहे थोड़े ज़्यादा भी पैसे लगेंगे ना, लगा देते हैं लोग। आप खुद सोचो, आपको कोई अच्छी, आपको पता है कोई अच्छी बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ मिल रही है तो उससे आपको फ़ायदा भी हो तो आप तो खर्चोगे ना पैसे। तो वैसे ये बात नहीं है कि चीज़ें महंगी होती हैं, ये चीज़ें नॉर्मल रेट की होती हैं, पर हाँ ये है कि अब इनके नाम का डुप्लीकेट करके कोई बेच नहीं सकता इनके ऊपर, क्योंकि टैग लगा हुआ है। तो ऑथेंटिसिटी का ये प्रूफ होता है किसी भी चीज़ की। और आपको पता है कि लेट्स से कश्मीरी केसर जिस चीज़ के लिए फेमस है, जिस चीज़ के लिए वो खरीदा जाता है कि लोगों को अपनी स्किन अच्छी करने के लिए केसर लेना है, तो उनको पता है कि ओरिजिनल है तो मेरी स्किन तो अच्छी हो ही जाएगी, जो भी उनको डिज़ायर्ड जो उस चीज़ से फ़ायदा लेना है तो वो उनको मिल जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए वो उसे खरीदना चाहते हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ देख के लोग लेते हैं, वो क्वालिटीज़ उनको मिल जाएगी, इस भरोसे के साथ लोग इसको खरीदते हैं। तो प्रोडक्ट की रेप्यूटेशन और उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है, और उस एरिया में जहाँ की ये चीज़ होती है उस एरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, क्योंकि चीज़ें अच्छे से बिकती हैं इनकी इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में, दोनों में ही डिमांड बढ़ती है। आपको पता है गोवा में एक जीआई स्टोर बना हुआ है गोवा के अंदर। तो जीआई स्टोर क्या करता है, वहाँ पे उसमें जितनी भी इंडिया की जीआई टैग वाली चीज़ें हैं सब वहाँ पे रखी जाती हैं और लोग वहाँ पे खरीदते हैं। इंटरनेशनली जो भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं या देश के भी, देश विदेश के जितने भी, तो वो देखते हैं वहाँ पे, खरीदते हैं चीज़ें। तो जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ बताएंगे ज़रूर कि हमने वहाँ से चीज़ खरीदी है। तो इस तरह के और भी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हैं या तो वहाँ पे भी इस तरह का स्टोर जो है खोले जाने की प्लानिंग चल रही है। ये फोटो दार्जिलिंग टी की, जो मैंने आपको कहा था कि 2004 में ही इसको जीआई टैग मिल गया था। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इंडिया का वो दार्जिलिंग टी है जिसको जीआई टैग मिला है। जो दार्जिलिंग की ग्रीन टी है ना, उसको 2019 में मिल गया था, 2019-20 के अंदर। ये लिस्ट है यहाँ पे। मेरा मकसद आपको ये लिस्ट याद करवाना नहीं है, लेकिन हाँ ये याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 2004 में पहले प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो आज है 2021, 2004 में मिला, तो तब से आज तक कम से कम भी 350 प्रोडक्ट तो हो चुके हैं। तो आपको वो सारे याद नहीं करने हैं। आपको क्या करना है यार, आज से 1-1.5 साल पहले तक, मतलब 2 साल के पहले, 2019 से लेके 2021 तक के बीच के जितने भी है ना, वो आपको याद होने चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं वो याद होने चाहिए। तीसरी चीज़, आप जिस स्टेट, जिस यूटी से बिलोंग करते हो, अगर आपको उस यूटी के अंदर के एग्ज़ाम देने हैं तो आपको उस यूटी में जितनी भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है वो आपको पढ़ने होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम उम्मीद करते हैं कि हम ये वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, स्टेट के या यूटी के ये लेके आएंगे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स। तो आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी यूटी के हो, तो इस वक्त जैसे हम जेके एसएसबी की बात कर रहे हैं, तो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है उनके बारे में पूछा जा सकता है, वो चाहे 2012 में मिला हो चाहे 2005 में। लेकिन जो ऑल ओवर एग्ज़ाम होगा, दूसरे एग्ज़ाम होंगे या जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा चांस किसके होंगे आने के, जो 2019 से लेके 21 के बीच में जिनको जीआई टैग मिला है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो ये जो हमने पहले पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये क्या है, तो ये भी पूछे जाते हैं। ये तो जैसे रट्टा है ना, लिस्ट है, ये तो आपने याद ही कर लेनी होती है ना। लेकिन इसके अलावा ये जो हमने पढ़े कि कौन इशू करता है जीआई टैग, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये चीज़ पूछी जाती है आजकल, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो ये भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जीआई टैग। तो ये चीज़ इसीलिए मैंने डिटेल में लिखाई है ये, वरना इसको इस तरह लिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी।
तो ये जो लिस्ट है यहाँ पे एक बार आप देख लो इसको। कश्मीर का सेफ्रॉन है जिसको मिला था, चक हाव ये ब्लैक राइस है मणिपुर का। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एक स्लाइड में। ब्लैक राइस ये बहुत ही स्टिकी टाइप का होता है, मतलब ऐसे चिपक जाते हैं ये, अगर इसके दाने दाने होते हैं ना जो तो स्टिकी से होते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं, ये इसकी बहुत ही स्पेशल खुशबू होती है और इसको काफ़ी मतलब सदियों से इसको मणिपुर में बनाया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि वहाँ पे भी खुला बहुत बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ये मणिपुर में भी स्पेशल ओकेजन्स पे बनाते हैं, जैसे कोई दावत दे रहे हैं ना तो तब इसको बनाते हैं। तो देखो अब लिस्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं। कंडलम, हल्दी, रसगुल्ला की ना बड़ी लंबी हिस्ट्री है। वेस्ट बंगाल स्टेट बोलती थी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारे पास सबसे पहले बनता है, हमारे तो पूरे बंगाल में बहुत ज़्यादा खाते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला मतलब रसगुल्ला, जिसको हम रसगुल्ला बोलते हैं। तो ओडिशा ने कहा कि नहीं हमारे पास ये ज़्यादा पहले से बनता है। तो फाइनली ओडिशा की जीत हुई इसमें, ओडिशा को मिल गया इसका जीआई टैग। फिर कोडे कनल, मलाई, पोनू ये तमिलनाडु की चीज़ें हैं। फिर पांडम हैंडीक्राफ्ट है, ये सारे मिजोरम के। गो टेकर ये भी हैंडीक्राफ्ट है। मारराम ये भी हैंडीक्राफ्ट है। फिर पलानी, पंचमित्र ये फूड स्टफ की नाम है, पलानी पंच मिर्थ। फिर टाल हो पान हैंडीक्राफ्ट, मिजो पुआंचे हैंडीक्राफ्ट। तो ये लिस्ट आप एक दो बार जब देखेंगे तो आपको खुद याद तो नहीं होगी, लेकिन जब आप एक बार फिर इसको लिख दोगे ना तो थोड़े बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं याद होने के। तो जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ पे ये मिजोरम का, ये मिजोरम का, ये मिजोरम का, ये मिजोरम का, ये मिजोरम। तो आप क्या करोगे जब आप नोट्स बनाओगे तो ये एक जो स्टेट है ना उसके आप इकट्ठे लिख देना एक जगह पे। फिर जब ये 5-6 इकट्ठे एक स्टेट के हो जाएं तो एक छोटा सा सेंटेंस बना दो इसके साथ वाला, उसको याद रखने के लिए। उनकी पहले जो लेटर है ना उनको जोड़ के कोई एक सेंटेंस बना दो तो वो याद रह जाएंगे। इसी तरह याद होते हैं ये, और कोई तरीका नहीं होता खास। या तो फिर बार बार पढ़ो, वैसे भी हो जाता है। जो तरीका आप पे सूट करता है ना वही लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे किसी टीचर का शॉर्ट ट्रिक या किसी और का शॉर्ट ट्रिक नहीं, यहाँ अपना शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करके लगाओ। क्योंकि किसी को 2-3 बार पढ़ने पे याद होता है, किसी को इस चीज़ को लिखने से याद होता है, किसी को दूसरे बंदे को सुनाने से याद होता है, और किसी को जो मैंने अभी तरीका बताया कि एक स्टेट के लेट से 5 है तो 5 शब्दों वाला कोई सेंटेंस क्रिएट करो अच्छा सा आसान सा, और ये सब याद कर लो। फिर देखो यहाँ पे ये है गुलबर्गा तूर दाल, ये तूर दाल है कर्नाटका से है। तिरुर बिटल लीफ ये केरला से। खोला चिल्ली गोवा से है, खोला चिल्ली। फिर इंदू मिश्मी टेक्सटाइल है तमिलनाडु से। डिंडीगुल लॉक्स है तमिलनाडु से। और इंदू मिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से। सॉरी मैंने गलत बता दिया था पहले। इंदू मिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से है, और डिंडीगुल लॉक्स ये ताले हैं ये तमिलनाडु के। तो ये भी बहुत ही फेमस है यहाँ के। फिर कंदगी साड़ी ये तमिलनाडु की है। फिर सिरीविल्लुपुतुर पलकोवा ये फूड स्टफ है तमिलनाडु से। और काजी नेमो एग्रीकल्चरल चीज़ है तमिलनाडु असम से। तो इनको भी याद करने का यही कि अगर तमिलनाडु की अब 5-6 चीज़ें अगर हो गई तो एक सेंटेंस बनाओ और याद कर लो। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी होती है कि पूछा जा सकता है इंडिया की किस स्टेट के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं। तो इसका आंसर है कर्नाटका फॉलोड बाय तमिलनाडु। इनके पास कर्नाटका के पास इस वक्त 47 जीआई टैग्स हैं। ये भी है रिसेंट, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये गुच्छी मशरूम JKUT चकहाव मणिपुर गोरखपुर टेराकोटा। गुच्छी मशरूम के बारे में अगर आपको जानना है तो ये एक स्पॉन्जी एडिबल फंगस, एडिबल बोले तो खाने वाली चीज़ है, तो है फंगस है। और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और खाने में बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स पूरा है और विटामिन A है,
बी कम्प्लेक्स मैंने आपको बोला ना पूरा पूरा है, और इसके अलावा इसमें सी भी है, ए भी है, और इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी है इसकी वजह से ये। और ये पाया कहाँ जाता है? डिस्ट्रिक्ट डोडा में पाया जाता है। जो फॉरेस्ट है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। तो जम्मू कश्मीर स्टेट के सारे ही फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। तो ये देखो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउदर्न कश्मीर वाली साइड भी ये थोड़ा बहुत बनता है। ठीक है, तो रेट भी इसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, 20,000 के ऊपर बिकता है। अगर पुराना पुराना हो जाए तो बिल्कुल, अगर सही हो ताज़ा हो तो 35,000 के प्लस जाती है इसका रेट भी। तो इसके पुलाव वगैरह बन जाते हैं, डिशेस में काफ़ी यूज़ होता है ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये चखाओ, जो मैंने आपको बोला था ना ब्लैक राइस की बात कर रही थी, इसकी हमने बात कर ही ली पहले। ये मणिपुर में बनता है, बहुत ही स्पेशल है, वहाँ के लोग भी इसको स्पेशल ओकेजन में खाते हैं। थोड़ा चिपचिपा सा होता है, चिपक जाता है ये, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है इस टाइम पे। और ये इसको भी रिसेंटली मिला है टेराकोटा, जो ये हैं गोरखपुर का टेराकोटा। ये टेराकोटा खिलौने से बनते हैं, ये क्ले से, क्ले सॉइल होती है ना, एक इससे खिलौने बनाए जाते हैं मिट्टी के, और ये पोरस रहते हैं, इनको ऊपर से बिल्कुल पॉलिश नहीं किया जाता है। और जो इनका कलर है ये रेड ही रहता है। रेड बना कैसे? कोई कलर इन्होंने मिलाया नहीं होता इसमें। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने सोडा को मिलाया होता है मैंगो ट्री की छाल के साथ, और फिर इनको बेक किया जाता है। तो इनका रेड कलर कभी जाता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है रेड के रेड। तो ये इनकी कुछ खास बात थी। तो मेरा मकसद इस वीडियो में आपको ये याद करवाना नहीं था कि ये याद कैसे करोगे। याद कराने के लिए हो सकता है मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊं स्पेशली आपके लिए। तो ये जो आज की वीडियो थी, ये मैंने इसलिए लाई थी कि आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन कौन देता है, कैसे आई, इंडिया में कब से शुरू हुई, और किन चीज़ों को मिलती है, इसके फायदे क्या हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जो अभी करंट अफेयर्स का हमारा चल रहा है ना सीरीज, ये आपको वीकली मिला करेगा। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का भी वीकली होगा, और जम्मू कश्मीर वाले पार्ट का भी आपको वीकली ही मिलेगा। ठीक है, इससे आपका भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको देखो डेली देखनी पड़ती है वीडियो। तो इससे अच्छा हम एक कंसोलिडेट करके लाएंगे 10 दिन की या एक हफ्ते की, तो आप उसी एक में देख लोगे और आपका टाइम बच जाएगा काफ़ी ज़्यादा इससे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।